फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस या कमर की खिसकी हुई हड्डियां क्या होती हैं, उसका पता कैसे करें आपको है या नहीं है। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको खिसकी हुई हड्डी मिली स्पाइन में तो उसका कारण क्या है, उसे बच कैसे सकते हैं आप। तो जैसे कि हमने जाना था कि एक बोन दूसरी बोन के साथ अलाइनमेंट में होती है, ये खिसक सकती है। मेनली 4 कारण होते हैं खिसकने के। सबसे कॉमन सेंस का कारण है तो चोट लगना। अगर आपको चोट लगी तो कोई डैमेज हुआ स्ट्रक्चर, एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर से खिसक जाती है। इससे बचाव का एक ही तरीका है कि आप अपने आप को चोट ना लगने दें। सेकंड कारण स्लिप्ड वर्टिब्रे का होता है इन्फेक्शन। काफी बार हमारी हड्डी में, हमारी डिस्क में, हमारे जॉइंट्स में इन्फेक्शन हो जाता है। टीबी का इन्फेक्शन सबसे कॉमन है, दूसरे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। जब इस तरीके के इन्फेक्शन होते हैं तो वो स्पाइन को कमजोर करते हैं, और स्पाइन पे क्योंकि सारी बॉडी का वजन आता है तो एक हड्डी को जो सपोर्ट करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो वीक हो जाते हैं। एक तरीके से मान लीजिए कि दीवार में ईंटों को सपोर्ट करने के लिए जो सीमेंट लगाते हैं वो वीक हो गई। जब ऐसा होता है तो एक हड्डी दूसरी हड्डी से खिसक जाती है और स्लिप्ड वर्टिब्रे वाली कंडीशन को जन्म देती है। तो अगर इन्फेक्शन का डाउट हो दिल में कि गलती से भी कहीं स्पाइन में इन्फेक्शन नहीं है, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस से बचने के लिए जितना जल्दी इलाज करवाएंगे इन्फेक्शन का उतना बचे रहेंगे। थर्ड होती है एडोलेसेंट। एडोलेसेंट मतलब जो हमारे ग्रोइंग ईयर्स होते हैं, हमारे जो बच्चे हैं 10 से लेके 19 साल की उम्र के, वो अपने ग्रोइंग ईयर्स में होते हैं, उनकी हड्डियां बहुत तेजी से ग्रो कर रही होती है। अगर ये बच्चे ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं जिसके अंदर बैक की बार बार एक्सटेंशन होती है, कमर पीछे की तरफ झुकाते हैं, चाहे वो फुटबॉल खेलना हो, चाहे वो रनिंग करना हो, चाहे वो योगा करना हो, चाहे वो जिम्नास्टिक्स करना हो, ऐसी कंडीशन में जो पीछे फंसे जॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे जॉइंट्स कमर की बैक में, ये वाले जॉइंट्स जो मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, इन पे बहुत जोर पड़ता है। जोर पड़ने के बाद कारण कई बार इनमें फ्रैक्चर हो जाता है क्योंकि हड्डी बड़ी वीक होती है उन बच्चों की और बार बार उन पे स्ट्रेस आ रहा है। तो इसको रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरी भी कहा जाता है, जिसके कारण फसेट जॉइंट पे जोर पड़ता है, पार्ट्स में डिफेक्ट आता है, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रक्चर, बोन को बोन पे लगाए रखने के लिए, हड्डी स्लिप कर जाती है। इसके लिए एक बहुत सिंपल सी एहतियात होती है इस तरीके की स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस से बचने के लिए कि बच्चों की मसल स्ट्रेंथनिंग पे भी ध्यान दिया जाए और रिपीटेटिव एक्सटेंशन एक्सरसाइज से बचा जाए अगर सिम्टम्स आने लग गए हैं। अगर स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस लग रही है, एक्सरे करवा के देख लिया, बच्चों को आने लग गया है, तो फिर वो एक्टिविटीज बंद करवा देनी चाहिए। फाइनली हम बात करते हैं चौथी तरह की स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस की, जो डीजेनरेटिव होती है। मतलब जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारे कमर के स्ट्रक्चर्स वीक होने लगते हैं, चाहे वो मसल्स हो, चाहे वो डिस्क हो, जॉइंट्स हो। क्योंकि वो स्ट्रक्चर वीक हो जाते हैं इसलिए बोन्स को एक अलाइनमेंट में नहीं रख पाते, इसलिए हड्डियां सरकनी शुरू हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा 4 कारण से आपको कमर में हड्डी सरक सकती है, स्लिप हो सकती है, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो सकती है। पहला कारण चोट लगना, तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि चोट लगने से बचिए। दूसरा कारण इन्फेक्शन, उसके अंदर इंपॉर्टेंट है जल्दी से जल्द इन्फेक्शन को डायग्नोज करवाएं, इलाज करें ताकि हड्डी को स्लिप होने का मौका ना मिले। तीसरा एडोलेसेंट, जो 10 से 19 साल के वयस्कों में, एडल्ट्स में देखी जाती है, बच्चों में देखी जाती है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है अर्ली रिकॉग्निशन, उसको आइडेंटिफाई किया जाए अर्ली स्टेज पे और उसका बचाव किया जाए, और एक्सटेंशन एक्टिविटी से बचा जाए, चाहे वो फुटबॉल खेलना है, चाहे वो जिम्नास्ट करना है, योगा करना है, इस तरह की चीजों से। एंड फाइनली डीजेनरेटिव, जो एजिंग के साथ होती है, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्पाइन की हेल्थ को बहुत अच्छा रखें, मसल्स को, जॉइंट्स को, डिस्क को, लिगामेंट्स को, और वो काम ना करें जिनसे स्पाइन की हेल्थ डैमेज हो सकती है। आई होप ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगा उन पेशेंट्स के लिए जो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस जैसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं या फिर उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप या आपका कोई चाहने वाला इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहा है या स्पाइन की किसी भी कंडीशन से परेशान है, तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके फ्री ऑनलाइन कंसल्ट भी पा सकते हैं और सही रास्ते की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।